देश पे जब भी किसी प्रकार का संकट या मुसीबत आता है तो सबसे पहले यही नेता और मंत्री लोग खुद कष्ट करने के बजाय देश की आम जनता से अपील करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन खुद अपने कुव्यवस्था और अपनी परिस्थितियों को बदलते नहीं हैं। 2-4 दिन के लिए दिखावे के लिए कभी झाड़ू लगा दिया, कभी पैदल चल लिए, ऐसे अभियान चला करके ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। ये कतई सराहनीय नहीं है, ये और बहुत ज़्यादा निंदनीय है। समाज में इन नेताओं ने कभी भी चुनाव के बाद, आज़ादी के बाद, चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, केवल चुनाव के समय में ही ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के ढिंढोरा पिटवाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, लेकिन कभी चुनाव ख़त्म होने के बाद ये किसी गरीब के दरवाजे तक नहीं जाते, कभी किसी गरीब का हाल नहीं पूछते। अगर कोई गरीब इनके दरवाजे पर जाता है तो इनका मंत्री संतरी उनको धक्के मार कर भगा देता है। हर बार आज़ादी के बाद से आज तक ये नेता आम जनता को लूटते रहे हैं। हमारी इस प्रजातंत्र को इन सबों ने मिलकर भ्रष्ट बना दिया है। महंगाई होती है, रोना रोते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, लेकिन उसका फ़ायदा खुद उठाते हैं, आम जनता तक पहुंचने नहीं देते। अभी अभी भी जो भरत तिवारी हत्याकांड में भरत तिवारी की जो हत्या हुई है, उसमें इनके कुकृत्यों का सबसे बड़ा सबूत राज कहीं न कहीं छुपा था, जिसके कारण उनको मार दिया गया। जमनिया गांव के लोगों में बाढ़ जो आया, उसका पैसा सारा यही भ्रष्ट लोग खा गए। कभी धरातल पे कोई काम नहीं होता, सड़कें टूटती है 5 साल में बन जाती हैं, सड़कें टूटती हैं बनने के बाद 5 साल में ही। हमारे ही शहर में रेलवे का पुल 200 सालों से बना पड़ा आज तक चल रहा था, लेकिन 5 वर्षों में बने बाईपास पुल ने दम तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो गया? अगर तुम लोगों ने सही से काम किया होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे देश में जितने ज़्यादा पुल ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, उससे ज़्यादा पुल धराशायी हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कभी तुम भ्रष्ट नेताओं ने ये सोचा कि ये पुल क्यों टूट रहे हैं? समय से पहले ही पुल की आयु कम से कम 20 वर्ष तो होनी ही चाहिए। मानता कि पैसा मेरा सार्थक हुआ, लेकिन हम आम जनता का पैसा तुम सब लोग मिल बांट करके खाते हो। पुल भी उन्हीं को बनाने के लिए देते हो जिन्हें तुम्हें पैसा दिया है। जब पैसा की लेन देन हो करके कोई काम होगा तो कैसे उसमें मजबूती आएगी? जनता को हमेशा 5 किलो राशन और कुछ चंद पैसे कुत्ते की तरह उनके आगे फेंक करके उन भाले भोले मासूमों को हमेशा बरगला कर वोट तो ले लेते हो, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी योजना को सफलतापूर्वक मजबूती से सफल नहीं बना सके। आज़ादी के बाद से जितना पैसा तुम लोगों ने किसी भी योजना पे खर्च किया है, उसका आधा पैसा भी तुमने अगर सही से सारी योजनाओं पे खर्च किया होता तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत होती। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे सारे जितने भी सांसद विधायक हैं, सभी सब के सब भ्रष्ट निकलते आ रहे हैं। आज मनमोहन की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, तो लोग उसको कोस रहे हैं कि उन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। आज क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गरीबों का खून ही चूस रहे हो। तुमने गरीबों को कौन सी सहूलियत दे दी? आम चुनाव आता है तो वोट ले लेते हो किसी का भी मुखड़ा दिखा करके, लेकिन मंत्री किसी और को बना देते हो। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तुम सब भ्रष्ट नेता केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि वे सजग रहें, जागरूक रहें और अगली बार चुनाव में हम सभी मिल करके जातिगत व्यवस्था के तहत इन नेताओं को वोट ना दें और इन्हें सबक सिखाएं। धन्यवाद।